हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एक्सेप्शन के बारे में समझने वाले हैं। सो एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। सो अगर हम एक्सेप्शन का जनरल मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन। मतलब एक नॉर्मल सिचुएशन में जो एबनॉर्मली बिहेव करे उसे हम बोलेंगे एक्सेप्शन, राइट। सो इसका मतलब ये है कि ऐसे इवेंट्स या ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे प्रोग्राम में जो कि उसके नॉर्मल फ्लो के एग्जीक्यूशन को ब्रेक करे उसे हम बोलेंगे एक्सेप्शन। सो लेट्स से हमारे प्रोग्राम में ये कुछ स्टेटमेंट्स लिख रखे हमने। स्टेटमेंट 1, 2, 3 डैश डैश, लेट्स से 10 स्टेटमेंट्स हैं। ओके, तो जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है वो टॉप टू डाउन होता है, राइट। सो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ, 2, और लेट्स से हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट में कुछ एक्सेप्शन आ जाता है। तो अब क्या होगा, जो इसके नीचे बचे हुए स्टेटमेंट्स हैं 4 to 10, अब ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मतलब जहां पे एक्सेप्शन आएगा उसके नीचे जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट अब नहीं होगा। तो जो हमारा प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन एबनॉर्मली स्टॉप हो जाता है। ठीक है। सो टू हैंडल द एक्सेप्शन देयर इज अ मैकेनिज्म नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो बेसिकली ये एक टेक्निक है जिससे हम अपने प्रोग्राम के नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, अब ये कैसे करते हैं तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि एक टेक्निक है एक्सेप्शनल हैंडलिंग जिससे हम अपने प्रोग्राम के नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो को मेंटेन रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम हायरार्की समझते हैं एक्सेप्शन की। तो ये जो थ्रोएबल क्लास होता है इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है रूट क्लास ऑफ जावा एक्सेप्शन। ओके, ये जो थ्रोएबल होता है ना, ये जावा डॉट लैंग पैकेज में अवेलेबल होता है। और ये जो थ्रोएबल क्लास है ये फर्दर सब क्लास्ड होता है इनटू एक्सेप्शन एंड एरर क्लास। और ये सब जो है आईओ एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नो सच मेथड एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, ये सब एक्सेप्शन क्लास के अंडर आते हैं। ये जो आईओ एक्सेप्शन होता है बेसिकली ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रिलेटेड एक्सेप्शन होते हैं। मतलब अगर आप कुछ फाइल रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो उसमें अगर कुछ फेलियर होता है तो जो हमारा प्रोग्राम है वो आईओ एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ओके, जब जेवीएम कोई क्लास लोड करता है जो भी आपने पाथ स्पेसिफाई कर रखा है और वो क्लास अगर एग्जिस्ट ना करे, मतलब लोड करने में उसे कुछ प्रॉब्लम होगी, तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करता है हमारा प्रोग्राम। आप ऐसे मेथड को एक्सेस कर रहे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो आपका नो सच मेथड एक्सेप्शन आएगा। सो ऐसे एक्सेप्शन जो कि हमें रन टाइम में पता चलते हैं उसको हम बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। देन ये जो हमने लिख रखा है ये एरर के टाइप्स है। स्टैक ओवरफ्लो एरर आता है जब हम स्टैक की लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं। जब भी आपने इनफाइनाइट रिकर्जन कॉल लगाई होगी तो आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा कि स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाता है, राइट। वर्चुअल मशीन एरर का मतलब होता है कि जेवीएम में कुछ इंटरनल एरर आ गया या फिर रिसोर्स लिमिटेशन हो गया व्हिच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फंक्शनिंग। ओके, आउट ऑफ मेमोरी एरर एज द नेम सजेस्ट, हमें जितनी रिक्वायरमेंट है मेमोरी की उतनी की अवेलेबिलिटी ना होना। और ये सब जो है रन टाइम एक्सेप्शंस के टाइप है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे एक्सेप्शन जो कि अरिथमेटिक की वजह से हो, अरिथमेटिक कैलकुलेशन की वजह से हो। मतलब आपने किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड कर दिया। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इसका मतलब ये है कि आप किसी मेंबर को एक्सेस कर रहे हो विद नल ऑब्जेक्ट। नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन, तो ये तो नाम से समझ आ रहा है कि आप जो है एक एरे को नेगेटिव साइज से इनिशियलाइज कर रहे हो। इल्लीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इसका मतलब होता है कि आपने जो है इल्लीगल आर्गुमेंट पास कर दिया एक मेथड के अंदर। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इसका मतलब ये है कि आप एरे के ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो जो एक्सेप्शन होते हैं कॉज्ड बाय द कोड ऑफ द एप्लीकेशन इटसेल्फ, और ये पॉसिबल है कि हम अपने एप्लीकेशन को उस एक्सेप्शन से रिकवर कर सकें। इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एंड जो एरर होते हैं एरर्स आर यूजुअली रेज्ड बाय द एनवायरनमेंट इन व्हिच द एप्लीकेशन इज रनिंग। मतलब कि जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। एरर मतलब कि दैट अकर्स इन द जेवीएम इटसेल्फ। ओके, और जो है हम एरर से रिकवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ इंटरनली जेवीएम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से एरर होता है, राइट। तो एरर जो है हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा एबनॉर्मली। सो फ्रेंड्स, जो एक्सेप्शन होता है ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, चेक्ड एक्सेप्शंस एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस। ओके, चेक्ड एक्सेप्शंस का मतलब होता है ऐसे एक्सेप्शंस दैट आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम।
मतलब ऐसे एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम में हमें पता चलता है उसे हम बोलेंगे चेक्ड एक्सेप्शंस। एंड अनचेक्ड का मतलब होता है आर दोज एक्सेप्शंस दैट अकर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब जो रन टाइम में अकर होते हैं उसको हम बोलेंगे अनचेक्ड एक्सेप्शंस। ओके, सो एरर एंड रन टाइम एक्सेप्शंस क्लासेस जो होते हैं वो अनचेक्ड एक्सेप्शंस होते हैं। एंड उसके अलावा जो भी थ्रोएबल क्लास में बचा वो सबके सब चेक्ड एक्सेप्शंस होते हैं। सो हम एग्जीक्यूशन फ्लो समझते हैं कि अगर एक प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाता है तो एग्जीक्यूशन फ्लो किस तरह का होता है उस प्रोग्राम का। ठीक है, तो हमें पता है सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन मेथड का होता है, राइट। तो लेट्स से यहाँ पे जो है हम स्टैक भी बना देते हैं। तो अभी जो है एग्जीक्यूशन हमारा मेन मेथड के पास है और मेन मेथड से हमने fun1 मेथड को कॉल कर दिया। तो एग्जीक्यूशन अब fun1 मेथड के पास आ चुका है, राइट। तो fun1 मेथड, देन fun1 से हमने fun2 को कॉल कर दिया। तो इसका भी मैं स्टैक बना देता हूँ, fun2। अब जो हमारा fun2 मेथड एग्जीक्यूट होगा टॉप टू डाउन। लेट्स से fun2 मेथड के अंदर एक स्टेटमेंट है जो कि एक्सेप्शन कॉज कर रहा है। लेट्स से आपने डिवाइड बाय 0 कर दिया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है। तो अब क्या करेगा ये मेथड, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो एक्सेप्शन हुआ है इसकी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा इसके अंदर। जो भी नेम है इस एक्सेप्शन का, मतलब एक्सेप्शन की डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कौन सी लाइन में ये एक्सेप्शन हुआ है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन को इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करेगा। एंड इसको जो है हैंड ओवर कर देगा जेवीएम को। अब जेवीएम क्या करता है, ये देखता है कि क्या इस मेथड ने इस ये जो एक्सेप्शन हुआ है इसको हैंडल कर रखा है। तो यहाँ पे नहीं कर रखा है, तो अब क्या होगा कि जो हमारा स्टैक का कॉल था ना उसी को हम वापस से रिट्रेस करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हम जाएंगे fun1 मेथड के पास, क्योंकि fun1 ने fun2 को कॉल किया था, कि क्या इस fun1 मेथड ने इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रखा है। इसने भी नहीं कर रखा है। तो वापस से कॉल जाएगी मेन मेथड के पास कि क्या मेन मेथड ने इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रखा है। तो इसने भी नहीं कर रखा है। तो अब क्या होता है, जेवीएम डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर को ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हैंड ओवर कर देता है। और जो डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर होता है वो क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है इस ऑब्जेक्ट के अंदर उसको प्रिंट कर देता है। एंड जो एग्जीक्यूशन है उसको स्टॉप कर देगा प्रोग्राम को। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे मेन मेथड से मैंने जो है fun1 मेथड को कॉल कर रखा है और fun1 मेथड में fun2 को कॉल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और इस fun2 मेथड के अंदर एक स्टेटमेंट है, ये मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 0 कर दिया है। मतलब ये जो है एक्सेप्शन कॉज कर रहा है। तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और फिर समझते हैं कि एग्जीक्यूशन किस तरह से रहा होगा। तो ये देख रहे हो कि ये आउटपुट आ रहा है हमारा। तो सबसे पहले मेन मेथड के पास एग्जीक्यूशन आया, ये लाइन प्रिंट हुई। ठीक है, मेन मेथड स्टार्ट हुआ, fun1 मेथड को कॉल किया तो एग्जीक्यूशन इसके पास गया। ओके, फिर ये fun1 मेथड का फर्स्ट लाइन प्रिंट हुआ एंड देन उसके बाद fun2 कॉल हुआ है, fun2 का भी स्टार्ट लाइन वाला प्रिंट हुआ, यहाँ पे ये प्रिंट हुआ। देन जो है ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ होगा और यहाँ पे हुआ एक्सेप्शन। तो अब बेसिकली क्या हुआ होगा, एक ऑब्जेक्ट बना होगा एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करी हो गई होगी कि एक्सेप्शन की सारी डिटेल, कि ये जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन है डिवाइडेड बाय 0, राइट। ये कौन से लाइन में हो रहा है, 7 नंबर लाइन पे हो रहा है। ठीक है, फिर क्या करा होगा जेवीएम ने, यहाँ पे देखा होगा कि क्या कोई कोड है जो कि इस जो एक्सेप्शन आ रहा है उसको हैंडल कर रहा हो, बट ऐसा कुछ नहीं लिख रखा हमने, हैंडल तो कर ही नहीं रखा है, राइट। तो वापस से जो है हमारा पाथ रिट्रेस हुआ होगा। तो ये देख रहे हो आप 13 लाइन पे दिखा रहा है। तो यहाँ से हमने कॉल किया था, तो इसलिए यहाँ पे अब एग्जीक्यूशन आया। तो यहाँ पे इसने देखा होगा कि fun1 मेथड के अंदर कि क्या हमने इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रखा है, बट यहाँ पे नहीं कर रखा है। देन उसके बाद वापस से हम स्टैक कॉल को रिट्रेस करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो मेन मेथड ने कॉल किया था, इसके बाद क्या करेंगे हम, मेन मेथड में चेक होता है कि क्या कोई कोड है जो कि इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा हो, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या करा होगा जेवीएम ने, जो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर होता है उसको ये जो है ऑब्जेक्ट हैंड ओवर कर दिया होगा एंड उसने जो है सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट कर दी होगी और जो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया होगा। इसलिए जो है ये जो है इसके बाद वाली लाइनें जो है प्रिंट नहीं हुई है, राइट। सो जो एक्सेप्शंस है उसके जनरेट होने के 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला है कि जो वर्चुअल मशीन है आपका वो कुछ इंटरनल एरर की वजह से जो है एक्सेप्शन रेज कर रहा हो, राइट। एंड सेकंड रीजन हो सकता है कि प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम हो, कि लेट्स से आपने जो है डिवाइड बाय 0 कर दिया है या फिर आप ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, एंड तीसरा वे जो है हो सकता है प्रोग्रामर जो है
एक्सप्लिसिटली जो है एक्सेप्शन जनरेट कर रहा हो। प्रोग्रामर जो है एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन को जनरेट कर सकता है बाय यूजिंग द थ्रो कीवर्ड। ओके, ये हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। सो बेसिकली ये तीन रीजंस हो सकते हैं एक एक्सेप्शन कॉज के। ओके,